I lost hope after the third refusal, but when I came for the first time and you just saw the mark sheet one by one and you just instantly made the decision that no, this profile will go in this course, and it was like very accurate. Okay, you have good marks in this would fit the well. Like unexpected, seriously. The main difference I would say in the SOP. When I saw your SOP, it was like, this is not an SOP, this is a thesis. Like it was way beyond, like very simple and very detailed and logical. It was consistent. The way they inform you, you will know that okay, these guys are experienced, like these guys know their stuff. If you are going with Amritpal, I don't think the rejections matter. हेलो एवरीवन, दिस इज अमृतपाल, फाउंडर ऑफ अमृतपाल विजन। बहुत बढ़िया दिन है आज। अमृतपाल विजन में 3 वीजास आए हैं आज और तीनों बैक टू बैक रिजेक्शन वाले केसेस थे। हर कंसल्टेंसी वालों ने मना कर दिया था कि ये प्रोफाइल कभी कनाडा में हो ही नहीं सकती, आप गलत भटक रहे हो, मत जाइए कनाडा, चेंज योर कंट्री। अच्छा, मेरे पास आए, मैंने गारंटी के साथ बोला था, अभी बाहर भी बैठे हैं, उनको देंगे जबरदस्त सरप्राइज और केसेस डिस्कस करेंगे। आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से केसेस कनाडा के किए जाते हैं, स्टूडेंट वीजा, स्पाउस वीजास, विजिटर वीजास, राइट। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट इज अमृतपाल विजन, गुजरात का सबसे बड़ा वीजा का चैनल है विद 23,000 प्लस सब्सक्राइबर। और इतने जबरदस्त, इतने शानदार वीडियो, इतने इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको और कोई भी चैनल में नहीं मिलेंगे विद केस स्टडीज। हम लोग प्रोफाइल बताते हैं और उसका वीजा कैसे किया वो भी बताते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे वीडियोस, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, अदरवाइज आपका कनाडा का जो है वो ड्रीम टूट सकता है। आप हमारी वीडियोस देखोगे, आपका रिजेक्शन कभी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। जेरी की बात कर रहे हैं, बहुत बेसिक प्रोफाइल, बहुत ही लो परसेंटेज, और एचआर का प्रोग्राम लिया था। एचआर प्रोग्राम में मैंने कितनी बार, हर वीडियो में मैं बताता हूँ, आपको देखना है 12th के मार्क्स, आपको देखने हैं आपके बैचलर्स के मार्क्स, उस मार्क्स के हिसाब से आपको अपना कनाडा का कोर्स लेना है। मैंने कम से कम 1 साल से जोर जोर से बता रहा हूँ कि भाई आपको कोई भी कंसल्टेंट कोई भी कोर्स दे रहा है वो मत लो, कोई भी जुगाड़ वाला जो कोर्स है वो मत लो, कोई भी कोर्स चिपका रहा है वो मत लो। लास्ट 6 महीने से हमने देखा है सप्लाई चेन, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। बीकॉम किया है, सप्लाई चेन दिया, रिजेक्शन। बीए किया है, सप्लाई चेन दिया, रिजेक्शन। सिमिलर केस एचआर दिया है इस लड़के को प्रीवियस कंसल्टेंसी ने, और एचआर में आप इसके बीकॉम में मार्क्स देखोगे तो मांड पास हुआ है, मतलब बॉर्डर लाइन पे पासिंग मार्क्स हैं, और एचआर का कोर्स दे दिया, जो मिला वो दे दिया। मेरे पास आया भाई, मैंने बोला तेरा इस पर कभी वीज़ा नहीं आएगा, 50 बार रखेगा, 100 बार रखेगा, वीज़ा नहीं आएगा। मैं जो कोर्स देता हूँ उस कोर्स में चले जा, वीज़ा 100% आएगा। और ये उसका रिजल्ट है। बाहर ही बैठा है लड़का, उसको बुलाएंगे, सरप्राइज भी देंगे और उससे भी पूछेंगे कि उसका जो पूरा रिव्यू था और जब भी मैं उससे मिला था क्या बोला था पहले दिन ही कि ये कोर्स में तेरा वीज़ा नहीं आएगा। इसको हमने दिया कमर्शियल कम्युनिकेशन वाला जो कोर्स है कॉनेस्टोगा में, वो क्योंकि सीसी, इधर जो सीसी वाला कोर्स है, जो इंडिया में बीकॉम होता है उधर कॉमर्शियल कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है। बिजनेस कम्युनिकेशन जो कॉनेस्टोगा का कोर्स है वो दिया था, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे मार्क्स थे। पहले आपको उसकी प्रोफाइल दिखा देता हूँ। ये रिफ्यूज़ल लेटर, फर्स्ट रिफ्यूज़ल लेटर आया था मई 16, 2022 में, पहला रिफ्यूज़ल। ये दूसरा रिफ्यूज़ल नवंबर 18, 2022, 2 रिफ्यूज़ल आए, ठीक है। और 2 रिफ्यूज़ल के बाद कांटेक्ट किया अमृतपाल विजन को, बोले सर मुझे यूके जाना है। मैंने बोला क्यों यूके जाना है? बोले सर मेरे को मना कर दिया है कि कनाडा में मेरा वीज़ा नहीं आ सकता। मैंने प्रोफाइल ली, मैंने बोला यार तेरे तो 50% है, राइट, हमने 43% वाले को इसी साल कनाडा भेजा है, तेरे ही इनटेक में तेरा वीज़ा ला के देंगे, तो टेंशन मत ले। एप्लीकेशन जो पुराना कोर्स था वो गलत था। आपको मैं उसके एचआर के मार्क्स बताता हूँ तो आपको ये पता लगेगा कि कैसे कोर्सेस कनाडा में लेने हैं और कैसे प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। ये देखिए, ये फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है, क्रिश्चियन जेरी जॉय, राइट। उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मिनिमम मार्क्स है 70 और मिनिमम जो इंटरनल मार्क्स है दैट इज़ 30। सो एक में आए हैं 39 और एक में आए हैं 23, राइट। उसके जो बेसिक आप मार्क्स देखोगे वो सब में 30, 39, 28, 44, 31, 27, ठीक है। और आप बीच में देख रहे होंगे 50 और 20, राइट। 50 आए हैं और एक में आए हैं 20, मतलब जिसमें 70 मैक्सिमम मार्क्स है उसमें 50 आए हैं, 30 मैक्सिमम मार्क्स है उसमें 20 आए हैं, राइट।
तो आप ये पूरे रिजल्ट में देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो सब्जेक्ट था उसका कम्युनिकेशन एंड बिजनेस, राइट, और इसी रिलेटेड का हमने उसको कोर्स दिया है क्योंकि इसी में हर सेमेस्टर में उसके मार्क्स अच्छे थे, राइट। मैं आपको दूसरा सेमेस्टर भी बता देता हूँ, ये रहा कॉमर्शियल कम्युनिकेशन, फिर 43 17, आप देख लीजिए किसी में भी 43 नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट में 29 34 28 51 25 12 और 51 आए हैं जनरल इंग्लिश में, वो तो अपने लेवल का कोई कोर्स ही नहीं है। दूसरा भी मैं फिर से बता दूं, कॉमर्शियल कम्युनिकेशन, फिर 43 आए हैं और 14 आए हैं, बाकी देख लीजिए सब में कम है उसके, किसी में 43 से ज़्यादा नहीं है, राइट। तो ऐसे एनालाइज किया जाता है कि कौन सा कोर्स हमको लेना चाहिए। कोई कंसल्टेंट नहीं बताता है ये फ्री में, कोई भी आपको खुल के नहीं बताएगा क्योंकि उनको पता ही नहीं है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। जनरली कितनी बार बोलते हैं सर आप ये सभी यूट्यूब पे बता देते हो, फिर आपका जो बोलते हैं नीश वो क्या रहेगा, आपका जो एकदम यूनिक स्टाइल है वीज़ास अप्रूव करवाने का वो कैसे रहेगा। तो सिर्फ ये नहीं होता है, इसके बाद इसको जस्टिफाई भी करना पड़ता है कि ये कोर्स क्यों ले रहा है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर क्या है। तो वो SOP भी एकदम क्रिस्प क्लियर होनी चाहिए। चलो अभी हम आपको इसका कोर्स बताते हैं जो हमने इसको लेके लिया। कोर्स स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग कम्युनिकेशन कॉनेस्टोगा में। सो मार्केटिंग कम्युनिकेशन, कमर्शियल कम्युनिकेशन जो उन्होंने कोर्स किया था, हर सेमेस्टर में इसमें मार्क्स उनके ज़्यादा थे, इसीलिए इनका ये वीज़ा पॉसिबल हुआ। अगर मैं और कोई सब्जेक्ट में इनको ऑफ़र ला के देता, जैसे कि IBM इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, GBM, वो सब कोर्सेस इनको दे देता तो रिजेक्शन ही आना था 100%। सो एनालाइज, एक प्रॉपर कंसल्टेंट, प्रॉपर मेंटर, प्रॉपर इमिग्रेशन एक्सपर्ट ये एनालाइज करता है कि आपका किस में वीज़ा आएगा। सो बहुत हो गया, अभी हम लोग वेट कर नहीं सकते उनका रिएक्शन देखने के लिए क्योंकि वो बहुत होप अपना तोड़ चुके थे कनाडा जाने के लिए। सो अभी हम लोग उनको बुलाएंगे और देंगे ज़बरदस्त सरप्राइज़। Congratulations. Thank you, sir. Please have a seat. Finally. Finally. શું કહેવા માંગો છો? Like, unexpected. Seriously. तो आपकी प्रोफाइल के बारे में बता दो, कितने रिजेक्शंस थे आपके? So I had 3 refusals previously. So the last refusal was a big hit, but I thought I lost hope after the third refusal. But so as I said, this is unexpected. So how was your experience compared to other consultant? Like you already consulted previous consultants, right? So the main difference I would say in the SOP. So I have seen SOP of other consultants as well as people who have applied through different consultants. But How was your when SOP? When I saw your SOP, it was like, this is not an SOP. This is a thesis. Like it was way beyond, like very simple and very detailed and logical. It was consistent. Have you ever seen the SOP what we have written for you of other students? No, not even close to being close, I would say. And there are many SOPs in the internet also. Have you seen such kind of SOPs in the internet? I would say those are AI generated, I would say, because like heavy words, but this was quite simple. Okay, and what do you think that how you got the visa? Like you applied in HR course, right, previously? And I have almost in my all the videos of Canada, I always tell my students that don't apply into the courses in which you have less marks during your graduation or during your masters. So you have done the same mistake. You have applied in HR. You Two were times. 2 times. So you were having less marks in HR. And the course which we have suggested, which is related to business communication, in that in bachelor's you had more marks in commercial communication. So yeah, this thing you reminded me. So when I came for the first time and you just saw the mark sheet one by one and you just instantly made the decision that no, this will go in this profile. This Okay. profile will go in this course. Yeah. And it was like very accurate. Okay, you have good marks in this. This would fit the bill. Right. So what do you want to say to the students who are looking to go to Canada? It's worth it all. Just the SOP part and like each and every stage, like the way they inform you, you will know that okay, these guys are experienced, like these guys know their stuff. So I would highly recommend
It's And you also had very less percentage during your graduation. Nowadays, consultants say that इतने कम percentage में visa नहीं आएगा. Don't apply for Canada. Go to UK or any other country. Yeah. So, what's your take on that? I think like majority of like I have also visited other consultants as well before coming to you, and they said the same thing. Like you already have 2 refusals in Canada. Just try another country. It's useless to go for the same thing where you have refusal. But when you said that you have sent a similar profile, it built a confidence, and so that was the reason I changed my mind and let's give it one more try. And what do you want to say or to recommend to the students who are looking to go to Canada who had rejections? If you are going with Amritpal, I don't think the rejections matter. He will give you. You have the example. Thanks a lot. Thanks a lot. So students, if you are looking to go to Canada, you have less marks, refusals, don't worry. Just come to Amritpal of Vision. And if we think that, okay, your case is doable, then and only then we will take your application and will put up your visa application ahead. Otherwise, we straight away say, no, okay, we cannot do your process. We cannot do your visa file. So do visit Amritpal of Vision. If you have any rejections, if you have any problems related to gaps, backlogs, or you have detained into 10th or 12th, do visit Amritpal of Vision. See you soon.